1 से 7 अगस्त तक हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है ताकि शिशु के लिए स्तनपान के महत्व को उजागर किया जा सके। ये सप्ताह माताओं को सशक्त बनाने, परिवारों को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने वाली सहायक नीतियों को बढ़ावा देता है। इसके महत्व पर जोर देते हुए ये कार्यक्रम स्तनपान को बढ़ावा देकर और हर बच्चे को जीवन में सबसे बेहतरीन शुरुआत देने की गारंटी देने का समर्थन करता है। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे को स्तनपान कराने के क्या फायदे होते हैं। स्तन का दूध न केवल शिशुओं को उनकी जरूरत के सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि ये एंजाइम और एंटीबॉडी जैसे आवश्यक तत्व भी प्रदान करता है। स्तनपान में वो सब कुछ होता है जो शिशु को जीवन के पहले 6 महीनों में चाहिए। सभी सही अनुपात में इसकी संरचना भी शिशु की बदलती जरूरतों के अनुसार बदलती है, खासकर शुरुआत में पहले महीने के दौरान। जन्म के बाद पहले दिनों के दौरान आपके स्तनों से कोलेस्ट्रॉम नामक गाढ़ा और पीला कलर पदार्थ निकलता है। इसमें प्रोटीन अधिक होता है, चीनी कम होती है और ये लाभकारी यौगिकों से भरा होता है। कोलेस्ट्रॉम आदर्श पहला दूध है और नवजात शिशु के अपरिपक्व पाचन तंत्र को विकसित करने में मदद करता है। पहले कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे शिशु का पेट बढ़ता है, स्तन अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करना शुरू कर देता है। अब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को क्या होता है फायदा। एक्सपर्ट्स के अनुसार जो माएं स्तनपान कराती हैं उनमें स्तन कैंसर होने का खतरा कम होता है। स्तनपान कराने से असामान्य कोशिका वृद्धि के जोखिम को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, प्रसव और स्तनपान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक माँ स्तनपान कराती है तो उसका शरीर ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है जो 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले ये माँ और बच्चे के बीच इमोशनल बॉन्ड को बढ़ाते हैं। दूसरा, गर्भाशय को गर्भावस्था से पहले के आकार में लौटने में मदद मिलती है। स्तनपान प्रसव के बाद बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। असल में जब एक माँ स्तनपान कराती है तो उसका शरीर दूध उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और कैलोरी खर्च करता है। स्तनपान कराने से ऑक्सीटोसिन का स्राव खुशी और आराम का अनुभव कराता है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली माताओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जोखिम कम पाया गया है। अब एक्सपर्ट एडवाइस जानते हैं। आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव। उन्हीं से इन सब जानकारियों के बारे में समझते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया जाता है, ये वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी मदर के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए कितना ज़रूरी है। मदर को इससे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, मीन्स यूट्रस के सिकुड़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और ब्लीडिंग पर भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से रक्तस्राव पर कंट्रोल ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होता है। इसके पश्चात मदर को मोटापे से भी छुटकारा मिलने की संभावना होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस भी होता है। कई बार देखा गया है कि औरतें प्रसव के बाद बहुत मोटी हो जाती हैं आराम करने से या खाने पीने से, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से ये भी एक आराम मिलता है। चेंजेस बॉडी में होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। शरीर की आंतरिक व्यवस्था और बाह्य रूप रंग, ये इन सब में फ़र्क आता है। लेकिन हार्मोन्स की वजह से कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद ये निखार आ जाता है स्त्रियों में। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को कई सारी बीमारियों से कम खतरा होता है। मदर को कई सारी बीमारियों से भी बचाव होने की संभावना हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ टाइप 2 है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या ब्रेस्ट कैंसर खास करके। इससे बचने के ये तमाम रास्ते होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए पहुंचा जा सकता है जिन तक। तो मदर्स में तो ये फ़ायदा हुआ, बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक इमोशनल बॉन्डेज हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग से मदर एंड बेबी में। माँ बच्चे में एक जो मानसिक रूप से बंधन होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा प्रमोट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को क्या फ़ायदा मिलता है, ये भी जान लीजिए। बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे में बहुत ज़्यादा आती है। और बहुत सारे इन्फेक्शन से बच्चा बच जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कैल्शियम और
जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं, पोषक तत्व, वो बच्चे में माँ के दूध द्वारा पहुँचते हैं। तो मदर एंड बेबी दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होती है, मतलब दोनों पर प्रभावशाली इफेक्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा। तो पाश्चात्य कल्चर में या कई बार लड़कियां ये सोचती हैं कि उनका शरीर ख़राब हो जाएगा, रंग रूप ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान उससे ज़्यादा है। अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी वजह से नहीं करा पाती हैं तो बच्चा वंचित रह जाता है और मदर को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगले अंक में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य टिया।